तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम देख रहे हैं अपना तीसरा क्लास, है ना। तो पिछली क्लास में हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया था और इसमें कुछ टॉपिक बच चुकी थी। उसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक बचा हुआ जो था वो है टी से ट कब पढ़ते हैं, च कब पढ़ते हैं और स कब पढ़ते हैं, है ना। ये टॉपिक हमारी रह गई थी, उसको हम अब इस क्लास में देखेंगे। देखिए कब क्या होता है टी से, है ना। देखिए क्या लिखा है, टी से कब स, है ना, और च और ट कब पढ़ा जाता है। देखिए श कब, जैसे ही आप श पढ़ेंगे ना, आपकी गले की आवाज थोड़ी होगी, वो जीवा जो होगी दूसरे से सट जाएगी। बोल के देखिए श, शशकोर सा ऐसे होता है ना। जब टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ, आई ओ एन जैसे स्वर संयोजन, वावेल कॉम्बिनेशन, है ना, आते हैं, तब टी से सौ का उच्चारण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे PATIENT पेशेंट, यहाँ पे देखिए टी के बाद INT आया है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, पेशेंट पढ़ेंगे, है ना। ये देखिए ये लिखा है इनिशियल, इनिशियल कैसे, INTIAL इनिशियल, देखिए यहाँ पे स का उच्चारण हुआ है ना। इंफॉर्मेशन, INFORMATION, ये देखिए टी के बाद ION है, तो इसलिए इनको इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहाँ देखिए नेशन, क्या लिखा है, नेशन, NATION नेशन, है ना। अब देखिए च कब पढ़ते हैं, च जब टी के बाद यू आता है, जब टी के बाद यू आता है, जिसमें जे प्लस स्वर वावेल की ध्वनि हो। जैसे जे प्लस स्वर का मतलब क्या, जैसे पिक्चर, क्या है, पिक्चर, इसमें ज आ रहा है ना, ज प्लस स्वर ध्वनि, देखिए PICTURE, पिक्चर, है ना। यानी कि इसको जब पढ़ेंगे इस वर्ड को ना, इसमें ज टाइप का उच्चारण करके मतलब निकलेगा। यहाँ देखिए नेचुरल, क्या लिखा है, नेचुरल, ये क्या लिखा है, फ्यूचर, इसको फ्यूचर पढ़ते हैं, क्या है, फ्यूचर, है ना। अब देखिए आगे ट कब आता है, यह यहाँ माफ कीजिए, यह ट का मुख्य और सबसे सामान्य उच्चारण है। टी से ट बहुत सामान्य उच्चारण होता है, खासकर जब यह किसी स्वर वावेल के साथ या अन्य व्यंजनों के साथ आता है। जैसे टी, है ना, टी का टा है, टी, कैट, टॉप, ये सबसे सिंपल उच्चारण है ना। अब हम आगे देखते हैं, साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो ए से जेड तक होते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए इसमें पहले जो साइलेंट लेटर है वो है, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में साइलेंट लेटर, है ना। यहाँ पे देखिए ए कब कब साइलेंट होता है और ए को कब क्या पढ़ा जाता है, इस पर हम विचार करेंगे। देखिए यदि ए के बाद डबल LY आए तो एल साइलेंट होता है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए म्यूजिकली, म्यूजिकली, है ना, यहाँ सी के बाद ए है, सी से भी क होता है और ए से भी होता है ना, इसलिए यहाँ पर ए साइलेंट है ना। म्यूजिकली, है ना। यहाँ देखिए फिजिकली, फिजिकली सी के बाद ए है और डबल एल है, तो यहाँ पर ए साइलेंट होता है, फिजिकली, है ना। अब देखिए बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, अगर एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। जैसे देखिए थंब, एम के बाद क्या आया है, बी आया है, इसलिए यहाँ पे बी साइलेंट है ना जी। थंब, दम्ब, कम, है ना, इसको कम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सी कब साइलेंट होता है, सी से क्या होता है, देखिए सी, सी कब साइलेंट होता है, एस के बाद आया सी साइलेंट होता है, एस के बाद आया सी साइलेंट होता है। जैसे कि सीजर, एस के बाद ये एस है, इसके बाद क्या आया है, सी, अब इसीलिए यहाँ पे सी क्या है, साइलेंट है, सीजर, है ना। सीन, है ना, डिसिप्लिन, इसको डिसिप्लिन पढ़ते हैं, यहाँ देखिए सी यहाँ भी साइलेंट, डिसिप्लिन, क्योंकि इस एस से भी सा होता है और सी से भी सा होता है। तो अधिकांश शब्दों में इंग्लिश में क्या होता है, सी, अधिकांश एस के बाद जो सी आता है वो अधिकांश साइलेंट होता है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर डी है, क्या है, डी, डी कब साइलेंट होता है, इस पर ध्यान देंगे। डी अगर जी से पहले आया डी साइलेंट होता है, जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ब्रिज लिखा है, क्या लिखा है, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, हेज,
यहाँ पे डी के ना, डी के पहले अगर जी के माफ कीजिएगा, जी के पहले डी आया है, इसलिए यहाँ पे डी साइलेंट हुआ है। ठीक है, अब देखिए ई कब साइलेंट होता है? शब्द के लास्ट में ई साइलेंट होता है, शब्द के लास्ट में ई साइलेंट होता है। जैसे कि इसको नेम पढ़ते हैं, यहाँ लास्ट में ई आया है ना, इसलिए इसका पूरा उच्चारण हुआ है। इसको नेम पढ़ते हैं, साइन पढ़ते हैं, ये पूरा उच्चारण आई क्या हुआ है। चेंज, टाइप, है ना। जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई होता है और एक अक्षर के बाद कोई वावेल होता है तो वो अपना मूल रूप छोड़ता है ना। अब देखिए उसके आगे क्या है, जी। जी अगर एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। एन से पहले, जैसे ये देखिए डिजाइन, क्या लिखा है, डिजाइन, एन से पहले क्या आया है, जी, यहाँ साइलेंट है। फॉरन, यहाँ भी जी साइलेंट है। साइन, इसमें भी जी साइलेंट है। रिजाइन में भी साइलेंट है। कंपेगन, इसमें भी क्या है, जी साइलेंट है ना। अब आगे देखते हैं आपको, आगे देखिए, आगे जी के बाद अब एच पे आते हैं। एच हमारी कब साइलेंट होती है, इस पे ध्यान देंगे। एच, अगर ओ से पहले आया एच हमेशा साइलेंट होता है। ओ से पहले आया एच हमेशा साइलेंट होता है। जैसे देखिए क्या लिखा है, ऑनर, इसको ऑनर पढ़ता है, हॉनर नहीं पढ़ते हैं, है ना। एच ओ से पहले आया, ये ओ है, उसके पहले क्या है, एच, इसलिए यहाँ एच को नहीं पढ़ा गया है, इसको ऑनर पढ़ा गया है। यहाँ क्या है, ऑनेस्ट, ओ के बाद क्या है, एस्ट, ओ के पहले क्या है, एच, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, है ना। ये जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है इसको आप सभी एक नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा और एक दो बार के लिए पुनः अभ्यास जरूर कीजिएगा और साथ में किताब रखकर जरूर पढ़िएगा, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक दो बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और किताब भी पढ़ लेंगे तो आपको ये बात हमेशा समझ में आ जाएगी कब कहाँ कौन सी लेटर साइलेंट है, कब क्या है ना। अब देखिए आगे, आई जे और एफ साइलेंट, माफ कीजिएगा, आई जे और एफ साइलेंट नहीं होते हैं, यहाँ गलती से हम लिख दिए हैं होते हैं, ये क्षमा कीजिएगा। यहाँ आई जे और एफ साइलेंट यहाँ हो गया नहीं होते हैं, है ना। अब देखिए के, अगर एन से पहले आया के साइलेंट होता है। अगर एन से पहले आया के, देखिए एन से पहले क्या है, के, नो, इसको नो पढ़ते हैं, क्यों, एन के पहले क्या आया, के, इसलिए जो क्या पढ़ेंगे, नो, इसको नो पढ़ते हैं। एन से पहले क्या आया, के, इसलिए इसको नो पढ़ते हैं, है ना। ये क्या है, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू होता है। ये क्या है, नॉलेज, क्या है, नॉलेज, है ना। KNOWLEDGE, नॉलेज, यहाँ भी क्या है, कि साइलेंट है। आगे हम देखते हैं एल, एल क्या है, एल बराबर देखिए DFKM से पहले एल साइलेंट होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर डी से पहले मतलब डी के पहले अगर एल आता है तो कब, देखिए यहाँ पर COULD, इसको कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं इसको, है ना। ये वुड हो गया, ये सूट हो गया, क्यों, क्योंकि एल के बाद देखिए क्या आया है, डी आया है, इसलिए यहाँ पर एल साइलेंट होता है। सेम उसी तरह एफ से पहले क्या, देखिए यहाँ पर CALF, इसको काफ पढ़ते हैं, काल्फ नहीं पढ़ते, इसको हाफ नहीं पढ़ते, इसको हाफ पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक उसके पहले के से पहले कब होता है, देखिए यहाँ पर के पहले इसको टाक पढ़ते हैं, टाक, ना कि टाल्क पढ़ते हैं, इसको याक पढ़ते हैं, इसको वाक पढ़ते हैं, इसको फाक पढ़ते हैं, है ना। आई बात समझ में। अब आगे देखिए एम से पहले काम पढ़ते हैं, काम डाउन, है ना, इसको पाम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे जस्ट हम देखेंगे एन, एन से पहले कब साइलेंट होता है, एन, किसी शब्द में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट होता है ना। किसी शब्द में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट होता है। जैसे कि आटम, देखिए यहाँ पर MN है तो यहाँ पे क्या है ना, एन साइलेंट है। कॉलम में भी देखिए क्या साइलेंट है, एन साइलेंट है ना। अब उसके आगे देखिए ये पी से कब साइलेंट होता है,
अगर एस से पहले पी आए तो, एस से पहले पी आए तो पी साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए एस से पहले, ये एस है, इसके पहले क्या है पी, साइकोलॉजी, PHY से शुरू होता है ना, इसीलिए इसके पहले एस के पहले पी आता है तो साइलेंट होता है। साइकोलॉजी हो गया है ना, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट हो गया है ना, इसको साइकोथेरेपी बोलते हैं, इसको साइकोथेरेपी है ना, यहाँ पे भी ये साइलेंट है। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।